हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाती आपके लिए लेकर आया हूं आज अनुपात समानुपात का पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें मैंने ये बताया हूं कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, एकदम बेसिक वाले। दोस्तों, आज जो रहेगा हमारा टॉपिक वो है इसका पार्ट 2 अनुपात समानुपात का, जिसमें बहुत ही बेसिक और कंसेप्ट के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में ₹1 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन मतलब कुल रुपए 1008 रुपए हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में हमेशा देखने मिलेंगे। घुमावदार क्वेश्चन रहते हैं, समझना पड़ेगा क्वेश्चनों को और फिर सॉल्व करेंगे। इनका सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, सेकंडों में आंसर आएगा। बस क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो आप बहुत जल्दी आंसर ले आओगे। तो चलो क्वेश्चन में आपको समझाता हूं क्या कह रहा है। एक थैले में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, कोई थैला है दोस्तों, उसमें हमारे पास ₹1 का भी कॉइन है, 50 पैसे का भी कॉइन है और 25 पैसे का भी कॉइन है, जिनका अनुपात दिया है 5:9:25। ये जो अनुपात दिया है यानी इतने इतने सिक्के हैं बोला है, लेकिन किस में दिया है? अनुपात में दिया है, वो सिक्कों की संख्या नहीं दी है दोस्तों। और बोलता है कि यदि वो पूरे सिक्के जो हैं उनको रुपयों में मिलाया जाए तो वो कितने बनते हैं? 1008 रुपए बनते हैं। 1008 रुपए उस थैले में इन सिक्कों को मिलाकर। तो पूछता है कि ₹1 के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन देखो, हम क्या करेंगे, ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास, तीन ही प्रकार के सिक्के दिए हैं दोस्तों। अब क्या कह रहे हैं, उनका जो अनुपात दिया है किसके दिया है, आप पहले ये बताइए। ये पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करते आ जाएगा दोस्तों। कैसे करना है, जैसे देखो ₹1 बराबर कितने होते हैं? 100 पैसे। ₹1 बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? आधा रुपए हो जाएंगे। 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? आधा रुपए लिख सकते हैं। 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं? यदि 25 पैसे हैं और इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों। क्या ये याद करने की चीज है? नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ₹1 बराबर 100 पैसे, तो आप क्या करोगे? 25/100 कर दोगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4, ये आ गया रुपयों में। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 पैसे को भी कैसे किए? 50/100 तो 1/2 रुपये। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें पता रहनी चाहिए। चलो दोस्तों, तो ₹1 को ₹1 ही लिख दूंगा मैं, 50 पैसे को आधा रुपये लिख दिया और 25 पैसे को 1/4 रुपये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे पास ₹1 का कॉइन है, ₹1 का कॉइन ₹1, 50 पैसे को आधा रुपये और 25 पैसे को 1/4 रुपये। अब उनके सिक्कों का अनुपात क्या दिया है दोस्तों? 5:9:25। अब ये बताइए मुझे, ₹1 का सिक्का है और वो 5 है तो कितने रुपए होंगे? आप बता सकते हो। यदि ₹1 का सिक्का है और उनकी संख्या 5 है तो आप बता सकते हो कितने? तो बोल सकते हो कि ₹5। कैसे कर रहा हूं? ₹1 का गुणा 5 में कर दूंगा। यदि मेरे पास ₹2 का सिक्का है, यदि मेरे पास ₹2 का एक सिक्का है और इनकी संख्या दे दी है, मान लो मेरे पास 10 संख्या है, ₹2 के 10 संख्या, तो आप बता सकते हो कितने रुपए हैं? तो सीधी सी बात है, 2 का गुणा 10 में करूंगा तो आप बोलोगे मैं ₹20 है, बोल सकते हैं दोस्तों। बस उसी तरीके से 9 सिक्के काय के हैं 50 पैसे के और एक 50 पैसे यानी आधा रुपया, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे? 9/2 रुपए हो जाएंगे दोस्तों। क्यों करें इसका इसमें गुणा। वैसा ही 25 पैसे के कितने सिक्के हैं हमें पास दिया? 25 दिया है और एक कितना दिया? 1/4 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा? 25/4 रुपये। और कहता है थैले में कुल धन कितना है? कुल धन यानी इन सब रुपयों को मिला के 1008 रुपए है। इन सबको आपस में जोड़ दूंगा तो कितना है ये? 1008 रुपये। समझ में आया दोस्तों? देखो कैसे, यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो अनुपात में है, आप सिक्के क्यों कह रहे हो दोस्तों? दोस्तों मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां x मान लेता कि मेरे पास 5x सिक्के हैं, 9x सिक्के हैं, 25x सिक्के हैं, ये हो गए सिक्कों की संख्या। लेकिन मैं x नहीं मान रहा हूं, x निकालूंगा फिर x का मान आएगा फिर रखूंगा तो वो लंबा हो जाएगा दोस्तों। वैसे भी हमने अनुपात समानुपात में ट्रिक से पढ़ना सीखे हैं और ट्रिक से ही बहुत आसान बनेंगे।
तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये अनुपात में दिए सिक्कों का अनुपात, मैं अभी सिक्के मान ले रहा हूँ कि 5 का सिक्का, ये 5 सिक्के हैं या 9 सिक्के हैं या 25 सिक्के, इसलिए मैं 1 रुपए का 5 में गुणा कर दे रहा हूँ तो 5 रुपए हो जा रहे हैं। ये आधे रुपए का 9 में गुणा कर दे रहा हूँ तो 9.5 रुपए हो जा रहे हैं। उसी तरीके से मैं 1/4 रुपए का 25 में गुणा कर दे रहा हूँ तो 25/4 रुपए हो जा रहे हैं। और ये टोटल रुपए किसके बराबर है, 1008 रुपए के बराबर। तो चलो इनको सॉल्व करो। यहाँ रुपए नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लिख दो आप रुपये करके। समझ में आ गया, ये सिक्कों का अनुपात है, ये रुपये आ गए, रुपयों का अनुपात आ गया और रुपयों का अनुपात था। चलो दोस्तों एक बार फिर से, अगर नहीं आ रहा है, ये सिक्कों का अनुपात था, ये जो आया ये रुपयों का अनुपात आया, ये जो आया रुपयों का अनुपात है, और हमारे पास 1008 रुपए थे, इसलिए क्या किया मैंने दोस्तों, इनको आपस में जोड़ दिया, इतने रुपए हो गए। चलो सॉल्व करो। तो क्या करोगे, यहाँ देखो एलसीएम क्या है, लोगे 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, फिर यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 है नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम कितना आया 4, ऐसा कर सकते हैं। तो 1 का भाग 4, 4 पंचे 20, 2 का भाग 4 में दिए 2 बार गया, 9 दूनी 18, 4 का भाग 4 में दिए 1 बार गया, 1 का गुणा 25 में किया तो 25, इधर कितना है 1008 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलो बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, जोड़ो 8 और 5 13, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 63, 4 का इधर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1008 गुणित 4। इसको गुणा मत करो दोस्तों, क्योंकि 63 से आपको इसमें भाग देना है। 63 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 63 का इसमें भाग दो, 63 का इसमें भाग देंगे 100 में तो कितने बार जाएगा, 1 बार, कितना आएगा 100 में से 63 जाएंगे 37 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 378। अब 63 का भाग 378 में जाने के लिए आप यहाँ क्या करोगे, 6 का गुणा, 6 या 18, 6 से 36 और 1 37, मतलब कितने बार जाएगा, तो पहले 1 बार गया फिर 6 बार गया, और ये वाला 4 जैसा का वैसा। तो 63 का भाग 1008 में 16 बार जाएगा दोस्तों। फिर तो 1 बराबर इतना, यानी इसका गुणा करो तो 16 चौके 64, 1 बराबर आ गया 64। ये हम जो तरीके से निकालते थे दोस्तों वो तरीका आ गया। अब क्या पूछा है, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देखो ये सिक्कों का अनुपात, तो 5 सिक्के, 1 बराबर 64, तो 5 बराबर 1 बराबर 64, तो 5 बराबर 64 गुणित 5, 5 चौ 20, 5 छक 30 और 2 32, 320। ठीक है दोस्तों, कैसे किए, 1 बराबर 64, तो 5 बराबर 5 कौन सा है, 1 रुपए के सिक्के, ये सिक्कों का अनुपात दिया तो 1 रुपए के सिक्के, तो क्या हो जाएगा 5 चौ 20, 5 छक 30 और 2 32, तो 9 बराबर 64 गुणित 9, 9 चौ 36, 9 छिक 54 और 3 57, 576, और 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 25, 1 बराबर 64, तो 25 बराबर 64 गुणित 25, 25 चौके 100, 25 छक्के 150 और बचा 10, यानी ये 160, 1600। ये आ गए सिक्कों की संख्या, ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है। किसका, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 5:9:25। अब मैं क्या करूंगा, ये सिक्कों का अनुपात दिया है और मेरे पास कुल 1008 रुपए दिया है, तो सिक्कों के अनुपात को जोड़कर 1008 के बराबर नहीं रखूंगा दोस्तों, क्योंकि ये अनुपात सिक्कों का है, मेरे को रुपयों में बनाना है। तो रुपयों में बनाने के लिए क्या किया, मेरे पास मान लो 5 का सिक्का है, ये 5 है सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 5 रुपए हो गए। आधे रुपए के 9 सिक्के हैं तो 9.5 रुपए हो गए। 25 पैसे के 25 सिक्के हैं तो 25/4 रुपए हो गए। इन सबको जोड़ दिया, क्योंकि ये आ गया रुपयों का, रुपयों के अनुपात को जोड़ा 1008 रुपए के बराबर, क्योंकि रुपये के अनुपात से ही रुपये के बराबर जोड़े जाएंगे। सिक्कों की अगर संख्या दी रहती कि मेरे पास 1008 सिक्के हैं, तो मैं क्या करता, 5 धन 9 धन 25 बराबर 1008। अगर इतने सिक्के बोलता तो रुपये बोला है तो पहले रुपयों में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सिंपल सी प्रोसेस है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। 1 बराबर 64, क्या आ गया 1 बराबर 64। कितने सिक्के बोला है, 5 के कितने सिक्के होंगे, तो 5 गुणित 64 320। 9 के 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, उसका अनुपात दिया 9, 1 बराबर 64, तो 9 बराबर 576 हो जाएगा। और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 बराबर 64, और उनके 25 पैसे की संख्या कितनी है सिक्कों की 25, तो 25 गुणित 64 1600। ये आपका दोस्तों आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक थैली में, तो एक थैली में क्या थे, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। इनमें 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के
का अनुपात दिया है 2:5, 50 पैसे थे तो 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है 4:9। यदि थैले में कुल धन 1125 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, कैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करने आ सकता है, कभी आपको सेपरेट पूछ सकता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या आपको सेपरेट पूछ सकता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ऐसा पूछा डायरेक्ट, तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहां आ गया 1 बराबर 64। अब 50 पैसे के सिक्के क्या है 9, सिक्कों का अनुपात 9 है, तो 9 बराबर 64 गुणित 9 करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि बोलता कि 25 पैसे के सिक्के तो सिर्फ इसी को सॉल्व करोगे तो 1600, ये इस तरीके से। यदि कुल सिक्के बोला दोस्तों, कुल सिक्के कितने, तो सभी को निकालोगे और आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे, जो आएगा योग वही कुल सिक्कों का आ जाएगा, कुल सिक्के इतने हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों ऐसा ही दिया है, हमारे पास कुछ पैसे सिक्के दिए हैं और कुछ रुपये पर, लेकिन इसमें अलग अलग दिया। इसमें क्या दिया था, तीनों सिक्कों का अनुपात दे दिया था, लेकिन यहाँ 1 रुपये और 50 पैसे का दिया है 2:5, फिर 50 पैसे और 10 पैसे का दिया है 4:5, यानी अलग अलग करके दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन तो वही है दोस्तों, बस हमको करना है। और हमने सीख चुके हैं कि अलग अलग अनुपात दिया है तो उसको एक साथ अनुपात कैसे बनाना है। यदि आपको नहीं पता दोस्तों तो हमारे इसका जो पार्ट 1 है अनुपात समानुपात का, उसमें जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है मेरे पास, 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे, ये दिया है। लेकिन इनको मैं क्या करूंगा दोस्तों, थोड़ा ABC मान लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्यों मान रहा हूं मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखो 1 रुपये और 50 पैसे हैं तो 1 रुपये को A और इसको मिलती, यानी A अनुपात B कितना दिया है मेरे पास 2:5, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। और 50 पैसे और 10 पैसे B और C का अनुपात दिया है दोस्तों, B और C का अनुपात दिया है 4:9, 4:9। तो आप डायरेक्ट यहां से तीनों को निकाल सकती हो। तीनों को क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे इस क्वेश्चन में तीनों का एक साथ दिया था, हमें दिक्कत नहीं गई सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ अलग अलग दिया, पहले 1 रुपये 50 पैसे, फिर 50 पैसे और 10 पैसे ऐसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालना है दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 5 9 45। तो दोस्तों ये जो आया है ABC का अनुपात, मतलब 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात आ गया। ये जो अनुपात है दोस्तों किसका है, सिक्कों का। आपको पता रहना चाहिए कि ये जो अनुपात है सिक्कों का। लेकिन सिक्कों के अनुपातों को जोड़ के मैं रुपयों के बराबर नहीं लिख सकता दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले रुपयों का अनुपात लाना पड़ेगा। ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। अब रुपयों का अनुपात के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, मैंने यहां बताया था। रुपयों के अनुपात के लिए क्या कर रहे थे हम, 1 रुपये में 5 का गुणा कर दे रहे थे, ये आधे रुपये का 9 में कर दे रहे थे, 1/4 का 25। उसी तरीके से क्या करना है आपको, इसको चेंज कर लो। 1 रुपये को तो है, 50 पैसे को बनाओगे रुपयों में तो क्या हो जाएगा, आधा रुपये हो जाएगा दोस्तों। 10 पैसे को बनाओगे तो 1/10 रुपये, 10/100, 10/100 तो 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10। तो चलो बनाओ। 1 का गुणा 8 में करूंगा, रुपयों का अनुपात यहां लिख देता हूं, रुपयों का अनुपात। देखो रुपयों का अनुपात क्या आएगा, इस 1 रुपये का 8 में गुणा करूंगा तो 8 रुपए अनुपात, इस आधे रुपये का 20 में गुणा करूंगा तो चलो एक लाइन लिख देता हूं 1/2 ऐसा करके। 1/10 का 25 में करूंगा तो सॉरी 45 है, 45 में करूंगा तो 1/10। ठीक, ये आ गया रुपयों का अनुपात। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 8, इसको सॉल्व करूंगा तो 10, इसको सॉल्व करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 9 45 यानी 9/2। और मेरे पास आ गया रुपयों का अनुपात, इसी के बराबर तो क्या 1125 रुपए है। तो क्या करूंगा, इनको जोड़ दूंगा, बराबर कितना 1025 रुपये। समझ में आया दोस्तों कैसे किए हमने ये रुपये का अनुपात कैसे बनाए। इन रुपयों के 1 रुपये के मैंने 8 सिक्के माना, 50 पैसे के 20 सिक्के थे, 10 पैसे के 45 सिक्के थे। इन रुपयों का इसमें गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया, रुपये आ गए, रुपयों का अनुपात आ गया। रुपयों के अनुपात कुल धन के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो बस इन सबको जोड़ देना है। चलो तो क्या हो जाएगा, चलो एलसीएम लोगे 2 तो 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 9 एकम 9 और इधर हो जाएगा 11 25 गुणित 2। देखो डायरेक्ट किया। अब मैं यहाँ एलसीएम लेना सिखा चुका था, आप यहाँ भी करते 2 आता नीचे में, 1 का भाग 2 में देते, 2 बार 2 का गुणा 8 में करते 16 आता दोस्तों। यहाँ भी रहता 1,
1 का भाग 2 में देते 2 बार जाता, 2 का गुणा 10 में करते तो 20 आता, और 2 का भाग 2 में जाते 1 बार, 1 का गुणा 9 में करते तो 9 आता। तो आप क्या करना है, अगर आपको एलसीएम लेना तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, इस 2 का इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो और इसमें गुणा कर दो। तो देखो मैंने 2 का गुणा 8 में किया 16, 2 का गुणा 10 में किया तो 20, 9 जैसा का वैसा, क्योंकि उसके ऊपर इसमें गुणा नहीं करना है, और 2 का इसमें किया तो ये आ गया। चलो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, 9 और 6 15 की 5 हासिल का है 1, 2 और 1 3 और 1 4, 45 बराबर 1125 गुणित 2। ठीक है दोस्तों, 45 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना आएगा, चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 45 बराबर इतना तो 1 बराबर 45 का भाग 1125 में भाग दोगे। कैसे भाग दोगे, देखो 45 112 में देना है, शुरुआत की 3 संख्या, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो 112 में से 90 घटाइए आप, यहां आ जाएगा 2, कितना बच जाएगा 225, 45 दूनी 90, 2 बार बच गया कितना 225, फिर आप दोगे उसमें, फिर आप दोगे 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 पाना 225, ये और बच गया 2, तो 1 बराबर कितना आ गया 50। अब क्या बोला है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास जिसकी जरूरत थी हमें। अब किसी भी चीज का निकाल सकते, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों के अनुपात में चले जाओ, प्रत्येक प्रकार में कितने कितने रुपए थे ये बोलता दोस्तों, तो इस अनुपात में चले जाते हैं 8 10 और 9.5 में। देखो क्वेश्चन में यहां भी अगर आपको बोलता कि संख्या, क्या बोलता कि 50 पैसे के कि टोटल कितने रुपए बने, तो आप इसमें गुणा करते तो इतने रुपए बने। संख्या पूछा तो यहाँ सिक्कों की संख्या पूछा, यहाँ कितने टोटल 50 पैसे के सिक्के मिला के कितने रुपए हैं, तो आप इसमें करते हैं 1 बराबर 64, तो 9/2 बराबर कितना, समझ में आ गया दोस्तों, इस तरीके से। तो चलो सॉल्व करो, 1 बराबर 50 तो 8 बराबर 50 गुणित 8 25 40, 20 बराबर 20 क्या है 50 पैसे के, 8 क्या है 1 रुपए का, 20 क्या है 50 पैसे के, तो 50 गुणित 20, ठीक है दोस्तों। और 45 किस चीज का है ये 10 पैसे के, 10 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 1 बराबर 50, तो 45 गुणित 50, यह आप ऐसा लिख सकते हो जैसा लिखते आ रहे हैं 50 गुणित 45, तो कितना कर दो इसका गुणा, 50 में 25, 5 20 और 2 22, 2225। तो दोस्तों ये आ गए आपके सिक्कों की, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब ये किसके हैं 1 रुपए के, ये 1 रुपए के सिक्के हो गए, ये 50 पैसे के सिक्के हो गए, और ये 10 पैसे के सिक्के हो गए। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कैसे किए। 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के थे है मेरे पास, लेकिन 1 रुपए 50 का अनुपात दिया था, तो A B C मान लिया, A और B का 2:5, B और C का 4:5। इस तरीके से मैंने तीनों का अनुपात निकालना सिखा दिया। तो ये जो अनुपात आया सिक्कों का अनुपात आया दोस्तों, क्योंकि हमें सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा। उससे फिर रुपयों का अनुपात कैसे निकालें, ये 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे इनका क्या किया सिक्कों में गुणा की, तो ये रुपयों का अनुपात आ गया। रुपयों के अनुपात के बराबर 1125 रुपए दिए हुए थे मेरे पास, तो मैंने उससे क्या किया बराबर कर दिया, और इस तरह से 1 बराबर 50 लाया। तो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के इस तरह से निकल के आ गए। अगर आपसे 10 पैसे के पूछता तो डायरेक्ट ये बता सकते हो, 50 पैसे के पूछेगा तो ये, और 1 रुपए के पूछेगा तो ये, टोटल पूछेगा तो आप तीनों को जोड़ दोगे, टोटल सिक्कों की संख्या। तो चलो दोस्तों इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं जो थोड़े से अलग टाइप के। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ऐसा बताऊंगा कि हमेशा आपको याद रहेंगे दोस्तों। बस क्वेश्चन समझ जाओ, क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन सेकंडों में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से क्या कहता है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, कितना मिश्रण दिया 42 लीटर मिश्रण दिया, और जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:2। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपको एक चीज मैं हमेशा बता देता हूं कि अगर मान लो अनुपात जो दिया है 5:2 दिया है, कोई भी अनुपात दिया हो, यदि पानी मिला रहे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी दोस्तों, दूध तो वही रहेगा चाहे पहले जितना था उतना ही। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखो कि मान लो कि मेरे पास 5:2 दिया है, अगर इसमें मैं पानी मिलाऊंगा तो अनुपात ही बढ़ेगा दोस्तों पानी का, पहले 2 था मान लो 3 हो गया,
लेकिन दूध तो उतना ही रहना चाहिए ना दोस्तों। अनुपात में भले आगे पीछे हो सकता है, हम उसको बराबर कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बताइए, यदि आपके पास कोई दूध और पानी का मिश्रण दिया है, उसमें आप पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन दूध की मात्रा जो शुरू में थी वही रहेगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ेगी। यदि आप दूध डालते जा रहे हो, पानी नहीं डाल रहे हो, तो पानी की मात्रा समान रहेगी। इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं जो घुमा के पूछता है। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। दूध और पानी का मिश्रण दिया 42 लीटर, मिश्रण कितना दिया है दोस्तों 42 लीटर। दूध और पानी का अनुपात, दूध को मैं मिल्क और पानी को वाटर ले लेता हूं, इनका जो अनुपात दिया है कितना दिया है 5:2, इतना दिया। अब बोलता है इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो ये वाटर में ही मिलाना है, यानी पानी ही मिलाना है अपने को 3 लीटर। तो पूछता है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों चलो पहले तो ये बता दो कि इसमें कितना दूध और कितना पानी है। तो आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे दूध कितना दूध और कितना पानी। आपके पास दूध और पानी का अनुपात दिया है, तो आप बता सकते हो कि 5 + 2 दोनों मिला के ही तो 42 हुआ है। तो 7 बराबर 42, तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30 और 2 बराबर 12। तो आप ये बता सकते हो कि इतना मेरे पास क्या है मिल्क है और इतना मेरे पास वाटर है। समझ में आया दोस्तों। पहले ये चीज समझ जाओ कैसे किया, दोनों अनुपातों को जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि जो 42 लीटर जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी है और उनका अनुपात भी दिया, तो दोनों अनुपात को जोड़ा। 5 और 2 7, 7 बराबर 42, तो 1 बराबर 6। दूध का अनुपात क्या दिया था 5, तो 5 × 6 30, और इसका दिया था पानी का 2, तो 2 बराबर 12। तो आप 30 और 12 को जोड़ के देखो 42 आ रहा है, आ रहा है दोस्तों। 30 और 12 को जोड़ के देखो 42 आ रहा है, आ रहा है। मैं भी आपको इतनी आराम से इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, यदि आप समझ गए क्वेश्चन को, तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से बना लोगे। अभी यहाँ अनुपात पूछा है, किसी में मिश्रण नहीं दिया रहेगा, मिश्रण पूछेगा, किसी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इतना पानी मिलाया जाए, तो ये जब समझना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या कह रहा है, अब आगे बढ़ो। 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, दूध तो उतना ही रहेगा दोस्तों, 3 लीटर पानी मिलाना है। पानी कितना था 12, अब कितना मिला रहे हैं 3 लीटर, अब कितना हो जाएगा ये 15। पानी मैंने बता दिया कितना था 12 था, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, जोड़ा गया पानी, ताकि आपके समझने के लिए लिख दिया हूं कि इतना पानी जोड़ा गया, क्या 3 लीटर। क्वेश्चन में बोला है 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो 12 में 3 जोड़ा तो 15 लीटर अब मेरे पास पानी हो गया। पूछा क्या है नया मिश्रण, नया मिश्रण जो बनेगा दूध और पानी का अनुपात, दूध तो वही रहेगा और पानी कितना हो गया 15, 30:15, यही तो नया मिश्रण है। अगर आप 30:12 करते तो देखो आपके पास 5:2 आ जाएगा। कैसे, 2 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5:2 आ गया। तो वैसे ही करना है दोस्तों। 30 आ गया दूध, पानी हो गया 15, 30:15, काट दो इसको, 15 × 15, 15 दूनी 30, 2:1, ये आपका आंसर। तो नया मिश्रण जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा 2:1। अब पूछा इसमें कितना मिश्रण बना, तो आप क्या करोगे, कितना मिश्रण बना 45 लीटर मिश्रण बना, 45 लीटर मिश्रण बना। आप तो यहां भी देख के बता सकते 42 लीटर था, 3 लीटर पानी मिला है, 45 लीटर बन गया। प्रूफ भी हो गया दोस्तों। 42 लीटर मिश्रण था, 3 लीटर और डालेंगे, सीधी सी बात है 45 बना। हमने इस तरीके से सॉल्व करके भी बता दिया 45। यदि डायरेक्ट पूछा, पर पूछेगा नहीं, क्योंकि इतना सारा दिया और डायरेक्ट पूछ लेगा कि 42 लीटर मिश्रण है और दूध का अनुपात दिया है और पूछा कि 3 लीटर, तो कोई भी बता देगा 42 और 3 45 होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन घुमा के आएगा, वैसा मिश्रण पूछेगा तो घुमा के आएगा क्वेश्चन। तो समझ में आ गया दोस्तों, कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या किए, मिश्रण दिया है 42 लीटर और उनका अनुपात दिया है दूध और पानी का 5 और 2 7, क्योंकि दूध और पानी मिला के ही मिश्रण बनता है, मिश्रण बना है। 7 बराबर 42, तो 1 बराबर 6, तो दूध कितना हो गया 30 और पानी कितना हो गया 12। 3 लीटर पानी और मिला गया, 12 में 3 मिलाया तो 15। अब मिश्रण क्या हो गया 30 और 15, 45 हो गया। उनका अनुपात निकालिए, तो 30 और 15 का अनुपात 1:2, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ये भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन घुमाया है। क्वेश्चन समझो, एक 20 लीटर मिश्रण है में दूध और पानी का अनुपात दिया 3:1। इसी क्वेश्चन जैसे यहाँ 42 था, अनुपात दिया। अब देखो मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए, क्या मिला रहे हैं दोस्तों, इसमें दूध मिला रहे हैं। हम यहाँ क्या बोला था 3 लीटर पानी और डाला जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो गया 4:1। यहाँ हमें अनुपात पूछा था, यहाँ अनुपात दे चुका है, पूछा है कि कितना मिलाया जाए। यहाँ पानी मिलाए थे, यहाँ दूध मिलाए, लेकिन कितना मिलाए ये निकालना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 समझाया दोस्तों उसी के टाइप का है, पर करना क्या है, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है उसको समझना। हम क्या करेंगे कि पहले कितना मिश्रण था देखो 3 अनुपात, अब कितना हो गया 4 अनुपात 1। ये पुराना था, अब ये नया हो गया। इतना समझ में आया आपको? तो आप देखो क्या मिलाने की कितने क्या बोला है, दूध और डाला जाए, कितना दूध और डाला जाए। तो देखो पानी तो समान है, पानी तो समान है, यानी कितना अनुपात हो गया, दूध पहले 3 था अब कितना हो गया 4, कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। इतना समझ में आ गया कि 1 अनुपात ज्यादा बढ़ गया, मतलब कुछ ना कुछ तो दूध डाला गया है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले कितना था 3 अनुपात 1 था, तो 3 + 1 बराबर 20। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले जो मिश्रण दिया है 20 लीटर मिश्रण, तो 3 और 1 को ही मिला के था, 3 और 1 को ही मिला के था, 3 और 1 4, इस बराबर इतना, यानी 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5। ये आ गया समझ में दोस्तों कैसे किए, इसी के जैसे था 5 और 2 7, 7 बराबर 42, 1 बराबर 6। अब मुझे ये बताओ कि जो दूध है कितना दूध डाला जाए, कितने की वृद्धि हो रही है अनुपात में 1 की। पानी में वृद्धि हो रही है कि नहीं, पानी तो जैसा का वैसा है। हमें पूछा कितना दूध और डाला जाए, अनुपात कितना बढ़ा 3 से 4, 1 बढ़ रहा है, और मेरे पास 1 बराबर 5, तो इस 1 बराबर 5, तो ये 5 लीटर ही क्या हो जाएगा, दूध डाला गया, दूध डाला गया। यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि 1 बराबर 5 लिया है तो 5 लीटर ही डायरेक्ट मान लिए, लेकिन दोस्तों यदि आप अनुपात को, सपोज मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर अनुपात ये हो जाता, अनुपात ये हो जाता, पहले अनुपात 3 अनुपात 1 था, अब अनुपात 5 अनुपात 1 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही है 2 की हो रही ना, 3 था अब 5 हो गया, 2 की वृद्धि हो रही। अब हमने जोड़े 3 और 1 4, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5, कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10, तो 10 लीटर दूध मिलाया गया था। अगर अनुपात 5 अनुपात 1 देता तो 10 लीटर मिलाया गया, लेकिन अनुपात क्या दिया यहाँ 4 अनुपात 1, वृद्धि भी कितनी की हो रही है 1 की, तो 1 बराबर 5 तो आ ही गया है, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 लीटर। समझ में आ गया? अनुपात जैसा बढ़ता जितनी की वृद्धि होती उतना होगा, इसमें गुणा करते चल जाते उतना आ जाता, लेकिन क्या हुआ इसमें 1 की वृद्धि हो रही है और 1 बराबर 5 दिया ही था, तो 5 लीटर ही दूध क्या हुआ मिलाया गया। आया समझ में दोस्तों क्वेश्चन? इसी टाइप के मिश्रण के कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको इसके आगे पे। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या कह रहे हैं दोस्तों, जो हमने अभी 3 और 4 किए उसी टाइप से हैं, बस थोड़ा अलग अलग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात दिया है 4 अनुपात 3। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, आपको ये बताना है। या इसमें पूछ सकता है कि कितना मिश्रण है, कितना मिश्रण था, या जो भी है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। अभी हमने जो क्वेश्चन किए 3 और 4 उसमें मिश्रण दिया हुआ था, इसमें मिश्रण नहीं दिया है, सिर्फ अनुपात दिए हैं 2, यानी यहां से यहां तक अनुपात हो जा रहा है, पर कब हो रहा है जब 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं, बहुत ही आसान है और सिंपल है। पहले देखो अल्कोहल ए लिख दे रहा हूं और पानी को W यानी वाटर लिख दे रहा हूं। इनका अनुपात क्या दिया है 4 अनुपात 3, और 5 लीटर पानी मिलाने के बाद यानी डाल दिया जाए तो कितना हो जा रहा है अनुपात 4 अनुपात 5। दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूं कि यदि पानी मिला रहे हैं तो पानी का अनुपात में बढ़ेगा, पानी किस अनुपात में बढ़ रहा है, और अल्कोहल मिला रहे हैं तो अल्कोहल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अल्कोहल सेम का सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, मतलब अल्कोहल तो बढ़ नहीं रहा है और यहाँ लिखा भी नहीं है। क्या बढ़ रहा है 5 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो दोस्तों देखो अनुपात कितना बढ़ रहा है पानी का, 5 लीटर पानी बढ़ाने पर जो 5 लीटर जो है ये पानी को हम बढ़ा रहे हैं तो अनुपात कितना बढ़ रहा है 3 से 5 यानी 2 बढ़ रहा है। ये अनुपात कब बढ़ रहा है, ये 2 जो बढ़ रहा है किसके बराबर होगा 5 के बराबर। क्यों होगा 5 के बराबर, क्योंकि 5 लीटर पानी मिलाने से ही तो यानी पहले मान लो सपोज मान लो मेरे पास 40 लीटर था, 40 लीटर कोई मिश्रण था, 5 लीटर मिला दिया पानी, इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, अब कितना हो गया मेरे पास 45 हो गया। तो ये क्या हुआ मिश्रण बढ़ गया। उसी तरीके से क्या हुआ पहले अनुपात इतना था अब अनुपात इतना हो गया। तो अनुपात में देखो पानी वाले को देखो, क्योंकि ये तो समान है, ये तो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि अल्कोहल मिला नहीं रहे पानी मिला रहे हैं। तो अनुपात देखो पानी वाला 3 था अब 5 हो गया, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, और हम कितना पानी मिलाने पे बढ़ रहा है 5 लीटर पानी मिलाने पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 अनुपात बराबर 5, तो 1 अनुपात बराबर
5/2, ये आ गया आपके सामने। अब क्या बोला है वो कर सकते हो। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताना है कि कितने अल्कोहल था मिश्रण में। तो मिश्रण में क्या दिया, अल्कोहल के अनुपात 4 दिया है। 1 बराबर 5/2, तो 4 बराबर 5/2 गुणित 4, 2 से 4 को काटोगे 2 बार, 5 दूनी 10, तो बता सकते हो कि 10 लीटर क्या था, अल्कोहल था। यही आपका आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, कितना आसान था, कितने आसान तरीके से इसको बनाए। फिर से देखिए एक बार, मिश्रण दिया है 4:3, अब कितना होता है 5 लीटर मिलाने पे 4:5। अल्कोहल की मात्रा सामान्य 4 थी, 4 ही है। अगर नहीं रहती तो मैं बराबर कर देता दोस्तों। कैसे बराबर करता, इन दोनों से क्या, इसमें ऐसी संख्या गुणा करता कि इधर समान आ जाए, ठीक है दोस्तों। लेकिन पानी 3 से 5 हो रहा है, तो 2 अनुपात में बढ़ रहा है। कितना बढ़ाने पर, 5 लीटर पानी मिलाने पे 2 बढ़ रहा है, मतलब 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 5/2, तो 4 बराबर 5/2 गुणित 4, यानी कितना होगा 10 लीटर अल्कोहल की मात्रा है। अगर पूछता मिश्रण कितना है, तो मिश्रण था 4 और 3 7। पहले मिश्रण कितना था 4 और 3 7, 1 बराबर 5/2, तो 7 बराबर, आप बता सकते थे। पुराना मिश्रण नया मिश्रण कितना बना, तो 5 और 4 9, 1 बराबर 5/2, तो 9 बराबर इतना। ये बता सकते हो कि पहले मिश्रण कितना था, अब मिश्रण कितना। पूछता पहले पानी कितना था, तो आप बोल सकते हो कि 1 बराबर 5/2 है, तो पहले पानी कितना था 3 था, तो 3 बराबर। अब कितना हुआ, तो 5 बराबर। इस तरीके से आप हर एक चीज, कितना पानी, कितना अल्कोहल, कितना मिश्रण, पुराना और नया, ये सब बता सकते हो दोस्तों। चलो समझ में आ गया दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए और बी है। यानी सोने और तांबा, ऐसा नहीं कि दोस्तों सोने और तांबा ही ए और बी, नहीं। क्या बोला है, सोने और तांबे के 2 मिश्रण हैं। मतलब इसको मैं आपको बताते चलता हूं कि एक बॉक्स ये है जिसमें सोना और तांबा है, और बी बॉक्स भी है जिसमें सोना और तांबा है। ए में सोने और तांबे का अनुपात दिया 7:2, इसमें दिया 7:2, और बी में यह अनुपात दिया 7:11, 7:11। यदि ए और बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए, तीसरी धातु सी बनाई जाए, तो यह सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। मतलब ये क्या बोला है दोस्तों, इसमें दिया सोना और तांबा, इसमें दिया सोना और तांबा, और दोनों को मिला दिया जाए, सोने को सोने के साथ, तांबे को तांबे के साथ, तो ये जो सी के पास सोने और तांबे का मिश्रण आएगा, जिसका अनुपात पूछा है। तो आपको लग रहा होगा कि एक काम करो कि 7 को 7 में जोड़ दो, 14 लिख दो, 2 को 11 में जोड़ दो, क्योंकि ये सोना है, ये तांबा है। देखो मैं यहां लिख देता हूं गोल्ड, और तांबे को मैं टी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिया है 7:2 और ये दिया है 7:11, अब देखो कॉपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी कॉपर, मैं टी से समझ में आ जाएगा। 7:2, 7:11, इन दोनों को मिला दो के ही कितना बनेगा, ये सी में पूछा है कि तांबे का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात सी में क्या होगा। तो आप ये नहीं करना दोस्तों कि 7 और 7 14 कर दिए, 11 और 2 में 13 जोड़ दिए कि 14:13 जोड़ दिए, बोले ये आंसर। नहीं दोस्तों, ये कभी नहीं होता, अनुपात से अनुपात ऐसे नहीं जुड़ता। तो फिर क्या होगा दोस्तों, इसकी क्या प्रोसेस होगी। तो चलो मैं प्रोसेस बताता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 9, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 18, इन दोनों का एलसीएम लो, 9 और 18 कितना होगा, 18 ही होगा एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 9 व 18 का एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया। समझ में आ गया। ये 9 बराबर 18 करो, इस साइड वाले के लिए कर रहा हूं, ए के लिए कर रहा हूं। 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, तो ये 7 बराबर 14, 2 बराबर 7 बराबर 14, 2 बराबर 4। समझ में आई कैसे किए। 18 कहाँ से लिए हमने, 9 इन दोनों को जोड़े, 7 और 2 9, 7 और 11 18, दोनों का एलसीएम दिया 18। तो इस 9 को 18 के बराबर, 9 बराबर या टोटल बराबर 18, 1 बराबर 2, 7 बराबर 14, 2 बराबर 1, तो ये जो आ गया, ये क्या आ गया, सोना आ गया, और ये आ गया तांबा। किसका आ गया ये 14 ग्राम या केजी, जो भी लिखा हो, या मिस नहीं लिखा है, कोई भी मान सकते हो, 14 ग्राम 4 ग्राम मान सकते हो। तो 14 ग्राम सोना ए के हिसाब से, ए के लिए 14 ग्राम सोना आ गया था, और 4 ग्राम तांबा आ गया था इसके पास। बी के पास क्या होगा, बी के लिए क्या करोगे, 18 बराबर 18, 1 बराबर 1,
ठीक है, तो 7 बराबर 7 और 11 बराबर 11। तो ये देखो 7 और 11 18 भी होता है, या 14 और 4 18 भी होता है। यानी ये आप बता सकते हो कि ये जो आया है ये दोनों का मिश्रण। तो ए में कितना सोना हो गया 14, ए के पास तांबा कितना हो गया 4, बी के पास सोना कितना हो गया 7 और बी के पास तांबा कितना हो गया 11। अब आप आराम से बता सकते हो कि इसका मिश्रण क्या। अब इसके पास बता दो सी के पास, तो 14 और 7 21 ग्राम सोना टोटल मिलाना है, क्योंकि मिश्रण को मिलाकर बोला है ना, मिलाकर। तो इसका सोना और इसका सोना, अब हमारे पास ग्राम ग्राम में सोना आ गया, अब ग्राम ग्राम को मिला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 अनुपात ये 7 अनुपात से जोड़ दो, कभी नहीं दोस्तों, कभी ऐसी गलती नहीं करना। इस अनुपात को पहले संख्या में ला लो, यानी जो भी इकाई दी है उसमें ला लो और उसके बाद उनको जोड़ दो। तो देखो 14 यहाँ था, 14 सोना, तो हम चल रहे हैं यहाँ क्या चल रहे हैं हम गोल्ड, यहाँ चल रहे हैं गोल्ड और यहाँ चल रहे हैं तांबा। तो क्या करना है 14 था और यहाँ कितना है सोना 7 है, तो 14 और 7 21 अनुपात में। यहाँ दिया एक तांबा 4 और यहाँ दिया ये, तो ये हो गया 15। अगर कट रहा है तो काट दो, कट रहा है किससे 3 से कटा, 3 5 15 और 3 7 21, 7 अनुपात 5, ये आपका आंसर। तो किस अनुपात में मिलेंगे दोस्तों वो 7 अनुपात 5 में। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमावदार लग रहा है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है आसान। सोने और तांबे का मिश्रण दिया है ए और बी, जिसमें ए में सोने और तांबे का अनुपात 7 अनुपात 2, बी में कितना दिया है 7 अनुपात 11 दिया है दोस्त, इतना कर ले। अब क्या कहता है समान मात्रा में ए और बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई गई। ये कोई सी है, ये बनाई गई, तो उसमें सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कितनी मात्रा दी, हम क्या करेंगे किसी भी मात्रा को बनाना है, कितना मिश्रण है वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम उनका एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है हम ही उसको क्या मान लेते हैं मिश्रण मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई अंदाज अपना मिश्रण नहीं मान सकते दोस्तों। हम कुछ भी मान लो, सपोज 40 मान लेते, 50 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर इनसे जब भाग देते या गुणा करते तो दशमलव में आता, फिर वो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती। तो हम क्या करते हैं ऐसी संख्या बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है उन्हीं संख्याओं से बना रहता है, इसलिए वो आसानी से कट जाता है, आसानी से गुणा हो जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम एलसीएम को ही मिश्रण मान लेते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़े 9 और इन दोनों को जोड़े 18, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिए एलसीएम ले लिया 18, ताकि यहाँ दिक्कत ना जाए। 9 बराबर 18, 1 बराबर 2, क्योंकि देखो 9 से 18 भाग आसानी से चले गए। अगर मैं 40 मान लेता, 50 कुछ भी मान लेता, फिर 9 से 50 में भाग देता, पूरी तरह नहीं जाता, दशमलव में आता, कैलकुलेशन बढ़ जाता। इसलिए दोस्तों कभी आपके पास कुछ नहीं दिया हो, कुछ संख्या दी गई हो और नहीं दिया हो कि बोले कैसे क्या करें, तो क्या करो आप उनका एलसीएम निकालो, जो एलसीएम आया वही मेन संख्या मान सकते हैं। उसी तरीके से हमने क्या किए, इन दोनों को जोड़े और जो उनका आया एलसीएम उसको हमने मिश्रण मान लिया। अब उस मिश्रण में सोना इतना हो गया, तांबा इतना हो गया, उस मिश्रण में सोना इतना हो गया, तांबा इतना हो गया। ए के पास इतना सोना तांबा और बी के पास भी इतना सोना तांबा। अब पूछा है सी को बनाना है, तो सोने से सोने को मिला दिया। इसके पास सोना 14 ग्राम था, इसके पास सोना 7 ग्राम था, 14 और 7 21 कर दिया। इसके पास तांबा 4 ग्राम था, इसके पास तांबा कितना था 11 था, 11 और 4 15 मिला दिया। और अनुपात पूछा है तो इसको इसके बटे इसको दोनों को अनुपात में कर दिया। संख्या कट रही तो काट दीजिए, जो आगे बचेगा आखिरी में वही आपका आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के जो मिश्रण वाले क्वेश्चन थे ये यही होते हैं। इसके आगे मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, जो एग्जामों में कभी कभार आ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 5000 रुपए को 10 पुरुषों 10 लड़कों तथा 5 स्त्रियों में इस प्रकार बांटा गया है। तो दोस्तों ये जो 5000 रुपए है ये किसको बांटना है, 10 पुरुषों को बांटना है, 10 लड़कों को और 5 स्त्रियों को इस प्रकार बांटा गया है कि 2 पुरुष का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है तथा 3 लड़कों का भाग 1 स्त्री के भाग के बराबर है। इसमें से प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक लड़के और स्त्री का भाग ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें बताना है कि एक आदमी को कितना मिलेगा, एक आदमी के लिए कितना भाग है, 2 और एक लड़के के लिए और एक स्त्री के लिए, ये हमें बताया गया है। लेकिन जो 5000 जो बटे हैं 10 पुरुषों में, 10 लड़कों में, 5 स्त्रियों में बटे, एक में नहीं बटा है दोस्तों, 10 पुरुष 10 लड़के और 5 स्त्रियों में बटे। और जो हमारे पास जो रिलेशन दिया है कि 2 पुरुष को जितना रुपए मिल रहा है उतना 5 लड़कों के बराबर मिल रहा है और 3 लड़कों को जितना मिल रहा है वो एक स्त्री के बराबर मिल रहा है। तो ये रिलेशन दिया है। तो दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं।
हमें जो रिलेशन दिया है उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहले रिलेशन देखो, मैं मेन को क्या लिखूंगा, आज जो पुरुष है मैं इसको एम लिख देता हूं ताकि इतना लंबा ना लिखा जाए। लड़के हैं उनको मैं बॉयज कर देता हूं, बी लिख देता हूं, और जो स्त्री है वुमेन है तो डब्ल्यू लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझ में। अब देखो रिलेशन में चलो, दो पुरुष का भाग 5 लड़कों के बराबर है। समझ में आ रहा है? 2 पुरुष बराबर 5 लड़के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है 3 लड़कों का भाग, 3 लड़के एक स्त्री के बराबर, एक वुमेन के बराबर। समझ में आ गया? एक स्त्री के बराबर। समझ में आ रहा है दोस्तों? बी डब्ल्यू एम बी क्या है मैंने यहां लिख दिया हूं। ठीक है, चलो अब इनके बीच हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एम इधर है, बी को इधर लाएंगे, एम बटे बी क्या हो जाएगा 5/2। समझ में आ गया दोस्तों? या मैं इसको लिख सकता हूं, मैंने आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं, अगर ये ऐसे बटे में रहा तो अनुपात में क्या हो जाएगा 5:2। समझ में आ गया दोस्तों? ये है तो क्या करूंगा मैं, B/W, यानी लड़का और स्त्री को ला लिया तो पीछे क्या हो जाएगा 1/3। अगर मैं इसको अनुपात में लिखना है तो क्या लिख दूंगा 1:3। ये जब 2 अनुपात आ गए तो मैं तीनों का अनुपात एक साथ निकाल सकता हूं। कैसे? जो ऐसा मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया हूं दोस्तों वैसा ही है, 1:3। तो आप इसमें से बता सकते हो आदमी, लड़का और औरत का जो अनुपात, स्त्री का जो अनुपात आएगा कैसे आएगा, ये वाला रिलेशन। 5 एकम 5, 2 एकम 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये आ गया आदमी, लड़के और स्त्री का अनुपात, ये आ गया 5:2। कैसे किए, एक रिलेशन दिया था हमारे पास, उस रिलेशन को हमने पहले अनुपात में बना लिए, उस अनुपात से हमने तीनों का अनुपात एक साथ निकाली। दोस्तों इतना हमारे को जितना दिया गया था उतना हमने कर चुके हैं। लेकिन जो 5000 है क्या इनको जोड़ के बना दूंगा दोस्तों? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक एक पुरुष, एक लड़का और एक स्त्री का अनुपात दिया है। और लेकिन ये 5000 किनको बांट रहा है, 10 पुरुष 10 लड़के और 5 स्त्री को बांट रहा है। और ये जो अनुपात आया है ये एक पुरुष एक स्त्री और एक पुरुष एक लड़का और एक स्त्री का अनुपात है। और पैसे बट रहे हैं ज्यादा लोगों को, तो क्या करेंगे, एक स्त्री को 5, एक आदमी को 5, तो 10 पुरुषों का क्या अनुपात हो जाएगा। देखो मैं ये इसी को यहां आगे कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। देखो एक आदमी का 5 है तो 10 पुरुषों का कितना हो जाएगा 50। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं इसलिए इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि जो 5000 रुपए हैं ये इन लोगों को मिले, 10 पुरुष 10 लड़के और 5 स्त्री को मिले। लेकिन ये जो अनुपात आया एक एक का आया है और मेरे को पूछा भी है प्रत्येक, मतलब एक एक पुरुष को निकालना। तो इस अनुपात से मैं आंसर निकालूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इन अनुपातों पे जाना पड़ेगा। तो एक आदमी के लिए 5 है तो 10 पुरुषों के लिए 50, एक लड़के के लिए 2 है तो 10 लड़कों के लिए 20, एक स्त्री का 6 है तो 5 स्त्री का 30। क्यों कर रहा हूं, सिर्फ गुणा करना है। 5 का 10 में 50, 2 का 10 में 20 और 6 का 5 स्त्री में 30। अब ये जो रुपये आ गए हैं दोस्तों, ये इनको मिला है अनुपात में, ये 5000 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा 5000 के बराबर। चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन। ये जो मिले रुपये 5, 20 और 30, ये किसके बराबर है 5000 रुपए के बराबर है। इनके बराबर कर सकता था नहीं, क्योंकि एक एक का है। ये किया 10 पुरुष 10 लड़के और 5 स्त्री के बराबर ही 5000 रुपए मिले। बोला भी है 5000 रुपए को 10 पुरुष 10 लड़के और 5 स्त्री में इस प्रकार बांटा गया है, तो ये हमने बांट दी। तो जोड़ो इनको, 30 और 20 50 50 100, 100 बराबर 5000 थे, एक बराबर कितना हो जाएगा 50। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक बराबर 50। अब आ गया रिलेशन। अब आप सीधे 10 पुरुषों का भी रुपये बता सकते हो, 10 पुरुष 10 लड़के 5 स्त्री का भी रुपये बता सकते हो, क्योंकि उनका अनुपात ये दिया है। अगर आपको एक एक का पूछा तो अभी ये बता सकते। अब क्या पूछा है, प्रत्येक पुरुष का, यानी एक पुरुष का, प्रत्येक मतलब एक पुरुष एक लड़का और एक स्त्री पूछा है। अब देखो 1 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना दिया है 5 दिया है, 1 बराबर 50 तो 5 बराबर 250 रुपये। एक लड़के का कितना दिया है 2, 1 बराबर 50 तो 2 बराबर 100।
एक औरत का कितना दिया, 6 दिया है, और एक स्त्री का 6 दिया, 1 बराबर 50, तो 6 बराबर 300। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आसान था। अगर पूछता कि 10 पुरुषों को कितने रुपए मिले, तो आप क्या करते, 1 बराबर 50, तो 50 बराबर आप गुणा करके बता सकते थे। पूछता 10 लड़कों को कितने मिले, तो आप क्या करते, 1 बराबर 50, तो 20 बराबर, क्योंकि ये 10, 50, 20, 30 किसका अनुपात दिया, 10 पुरुष 10 लड़के 5 स्त्री का, और 1 पुरुष 1 लड़का और 1 स्त्री का किसका दिया, ये दिया है। तो आप किस तरीके से, अब पूछता कि तीनों लोगों को मिला के कितने रुपए दिए जा रहे थे, तो तीनों को जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाता है। पूछता कि 10 लड़के 10 पुरुष 10 5 स्त्रियों को मिला के कितने रुपए दिए जा रहे हैं, ये तो लिखा ही है, आप इनको जोड़ोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमावदार है, लेकिन हम इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 में एक ट्रिक बताया था, यदि नहीं बताया होगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं। क्या था, एक कंसेप्ट है छोटा सा, कि कभी भी अनुपात ऐसा दिया रहा देता है, यदि ऐसा लिख दिया जाए तो इसमें एक रिलेशन होता है दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी बराबर c प्लस डी c माइनस डी। ये एक रिलेशन होता है। अगर अनुपात ऐसा दिया हो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और उस रिलेशन को हम ऐसा, उस रिलेशन को इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एक प्रकार से ये दोस्तों ये कंसेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कभी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया तो आप उसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, कभी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया आप ऐसा लिखते हो, इस फॉर्मेट में दिया तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाले को हर और अंश और हर को जोड़ सकते हो, और अंश और हर को घटा सकते हो। ये रिलेशन देता है दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करना है। देखो सॉल्व करो कैसे, क्या कह रहा है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो ये दिया है अनुपात में, मैं उसको बटे में लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने 4:4 लिख दिया मैंने। इतने को ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको x बटे वाई लिख सकता हूं, कर सकता हूं दोस्तों, समझ में आ रहा है। प्लस माइनस है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a b में लिख सकता हूं, ये लिख दिया। और इसको क्या करूंगा दोस्तों, इसको जैसा का वैसा नहीं, इसको उल्टा करूंगा। 4 + 1 है, ये 4/1 है, तो 4 + 1 4 - 1। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलो इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5/3, 5/3 हो जाएंगे उस रिलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो अब बताओ x बराबर 5 y बराबर 3, आप इसमें मान रख दीजिए। चलो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात, ये निकालना था। x का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये निकालना था बस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × 25 3 × 3 = 9, 5 × 25 3 × 3 = 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये इस तरीके से चलेगा। कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 2 और 1 3 34 अनुपात, यहां से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16। कटता है तो काट दो, किससे कटेगा, 2 से काटो, 2 × 8 = 16 और ये 17 बार, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 17:8। ये आपका आंसर दोस्तों। समझ में आया कैसे किए, ये के रिलेशन दिया था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें पूछा ये निकालना है, हमने इसको इस फॉर्मेट में बनाया, इसको इस फॉर्मेट में बनाया। x बटे वाई कैसे लिख दिए, इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी a माइनस बी दिया था, तो हम उसको a प्लस बी लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट है दोस्तों, ये अनुपात समानुपात का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किए। इससे हमने x और y के मान ला लिए, उसको हम सीधे डायरेक्ट रख दिए, तो ये अनुपात में आंसर। तो चलो दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं दोस्तों। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक उद्योगपति अपने कर्मचारी की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है। उसके पास कोई कर्मचारी की संख्या पहले 9 थी, अब 8 हो गई, के अनुपात में कमी कर देता है, तथा उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। पहले वेतन दे रहा था 14, अब दे रहा है 15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। तो कुल वेतन बिल में किस अनुपात में वृद्धि अथवा कमी, उसका जो वेतन बिल मतलब उसका जो वेतन आया दोस्तों, जो होगा कि टोटल वो कमी हुई या वृद्धि, ये बताना है। कभी कभी इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ लेता है कि कितनी कमी हुई कितनी वृद्धि हुई, उनका संख्या दे दी रहती है, आपको वो भी मैं बता दूंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
तो दोस्तों क्या बोला है, एक उद्योगपति की कर्मचारी की संख्या क्या दी है, 9:8। देखो सवाल कैसा करना है, कर्मचारी की संख्या क्या दिया, 9:8, मतलब 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है, क्या अनुपात में कमी कर देता है, या कर देता हो जाएगा दोस्तों, कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है। तो देखो कोई उद्योगपति है, पहले क्या थी, 9 थी, अब कितनी हो रही है, 8। पहले संख्या 9 थी, अब 8 हो रही है। यहाँ दो चीज नहीं दी है दोस्तों, जैसे तांबा और जैसे दूध और पानी देता था तो दूध का और पानी का अनुपात, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है। कर्मचारी की संख्या में 9:8, मतलब दो चीजों का नहीं, एक ही की बात कर रहा है। पहले कर्मचारी 9 थे, अब 8 हो गए, ऐसा भी अनुपात देता है दोस्तों, उनको समझना जरूरी। अब कर देता है, तथा उसके वेतन में इतने की वृद्धि कर देता है। कितने की, उसका वेतन क्या है, उसका वेतन कितना था, पहले दे रहा था 14 इसमें, अब हो गया 15। देखो हमको ना वेतन पता है ना कर्मचारी की संख्या पता है, हमको कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ उनका अनुपात दिया है। तो बोलता है कि कुल वेतन में, तो दोस्तों इसको क्या करना है आपको, कि पहले कर्मचारी 9 थे, मान लो इसको कर्मचारी की संख्या 9 मान लेता हूं और वेतन उनको मिला था 14। मैं एक्स वाई से कर सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ा जाएगा, इसको एक्स मानूंगा, इसको वाई मानूंगा, फिर संख्या को निकालूंगा, फिर वेतन का बताऊंगा, फिर उसमें से माइनस करूंगा या फिर उसमें गुणा करूंगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। पहले मान लो कर्मचारी की संख्या 9 थी, वेतन कितना मिल रहा था 14, तो कितना हो जाएगा, 9 चौ 36 की 6, हासिल का है 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 126 हो गया। टोटल वेतन जो है था कुल, एक कर्मचारी की संख्या 9 और वेतन 14, तो दोनों का गुणा कर दोगे तो टोटल 126। अब कर्मचारी की संख्या की हुई, कम हो गई, 9 थी अब 8 हो गई, और वेतन 14 था अब 15 हो गया। बोल रहे ना, कमी कर देता है और वेतन में वृद्धि कर देता है। 8 था, तो इसको करो 15 8 है 120। अब देखो कुल में क्या हुआ, पहले 126 हो रहा था, अब 120 मिल रहा है, 6 की कमी। और हमें पूछा है किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी, तो क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। तो यहां लिखोगे कमी, और अनुपात पूछेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अनुपात पूछा तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इतने से इतने की कमी हो रही है। अगर इतने से इतने की वृद्धि होती तो यहाँ दिख जाता 126 और यहाँ 130 हो जाता, तो बोल देते कि वृद्धि हो रही है इस अनुपात में। लेकिन अनुपात में क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले 126 था, अब 120 मिल रहा है। तो आप बता सकते हो कि जो क्वेश्चन ने पूछा है वेतन के बिल में किस अनुपात की वृद्धि या कमी हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि 126 अनुपात 120 की कमी हो रही है। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि इस जो कमी हो रही है इनका कुछ संख्या दे दिया कि इतने की कमी हो रही है, मान लो 2000 रुपये 5000 या जो भी है इनकी कमी हो रही है, वो दे दिया रहता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बराबर उसको मान लेंगे, तो एक बराबर इतना आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, एक बराबर इतना। अब पूछा कर्मचारियों की संख्या 9 थी तो 9 कर सकते हैं, अब कितनी हो गई तो 8 कर सकते। एक बराबर इतना तो 9 बराबर इतना, 8 बराबर इतना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि इसके आगे क्वेश्चन बढ़ाया तो, नहीं बढ़ाया तो ये आपका आंसर, बढ़ाया तो मैंने आपको बता दिया हूं। जो भी देगा कुछ ना कुछ इन दोनों का डिफरेंस का रिलेशन ही देगा, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि x y स्क्वायर के विलोमानुपाती है, तब x बराबर 4 y बराबर 3, तो y बराबर यदि y बराबर 6 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत जारी होगी दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमेशा यदि समानुपाती को मैंने बताया था बराबर होता है, समानुपाती बताया था, लेकिन एक चीज होता है दोस्तों, अगर x पूछा x समानुपाती y, इसका मतलब होता है x ये वाला चिन्ह और y। यदि पूछा x विलोमानुपाती y, तो x ये विलोमानुपाती, यानी विलोमानुपाती मतलब क्या हो जाता है, बटा हो जाता है। मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूं। तो इस तरीके से था विलोमानुपाती। ये जो चिन्ह है समानुपाती का है दोस्तों, विलोमानुपाती मतलब उल्टा। और यदि सीधे डायरेक्ट पूछा हो तो इस तरीके। यदि ये चिन्ह को हटाएंगे तो क्या होता है, x बराबर, समानुपाती मतलब बराबर, x बराबर, लेकिन एक राशि निकल आती है k y, हम इसको कहते हैं एक अचर राशि दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो देखो सॉल्व करेंगे। और इसमें भी दिया रहेगा तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, ये चिन्ह जब हटेगा तो बराबर आ जाएगा, एक अचर राशि आएगी, एक मिनट, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो चलो इसमें भी वैसा ही दिया है, सॉल्व करते हैं।
x वाई स्क्वायर के विलोमानुपाती है, इस तरीके से बोला है, तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह हटेगा तो k आ जाएगा और वाई स्क्वायर। अब हमारे पास दिया है तब, ये जब विलोमानुपाती है तब x बराबर 4 y बराबर 3 मान रख दो, x बराबर 4 k जैसा का वैसा, y स्क्वायर यानी 3 का मान, 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 चौ 36, तो k का मान कितना आ गया 36। फिर से क्या करना है आपको दोस्तों, इसमें फिर से मान रख देना है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन दी है, यदि y बराबर 6 दिया हो तो x का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, x बराबर, सॉरी इसमें नहीं, हाँ इसी में, तो x बराबर निकालना है, k बराबर इसी में फिर से मान रख दो, कौन सा, दूसरी लाइन के लिए, कौन सी दूसरी लाइन, यदि k बराबर कितना हो गया 36 और y स्क्वायर कितना दिया है, वही y दिया 6, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ एक लाइन ये। अब आप बता सकते हो 36 गुणित 6 का स्क्वायर 36, इस 36 से 36 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, हमारे पास एक रिलेशन दिया है x वाई स्क्वायर के विलोमानुपाती है, तो ये मैंने बता दिया समानुपाती ऐसा और विलोमानुपाती ऐसा, तो ये हुआ ये रिलेशन। यहाँ से k अचर राशि आई, यहाँ x और y के मान कहाँ से लिखा, यहाँ दिया है x बराबर 4 y बराबर 3, कब, जब x वाई स्क्वायर के विलोमानुपाती, तो मैंने इस तरीके से k का मान डालिए 36। फिर क्या पूछा, यदि y बराबर 6 हो तो, यदि इसी कंडीशन में y बराबर 6 हो तो, इस कंडीशन में y बराबर 6 हो और k का मान तो मैंने यहाँ से निकाल चुका था, तो k का मान यहाँ रख दूंगा, तो y बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणित 1/6 का स्क्वायर, 6 का मतलब 6 का स्क्वायर भी 36 होता है दोस्तों, तो ये 36 से 36 कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ये आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अनुपात समानुपात का जो ये सेशन है दोस्तों यहीं तक रखता हूं, और मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों करा चुका हूं। बस आप क्या करिए, इन क्वेश्चनों को देखिए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना आपको आसान होते चले जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ये जो मैंने क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल कराए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये आर.एस. अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में आ जाते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।